गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 12 मई और 12 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। और ये जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं ये खासकर रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का भी आने वाले कुछ महीनों में अगर एग्ज़ाम है, जो शिफ्टें बाकी रह गई हैं और पोस्टपोन्ड हो गई हैं, तो ये करंट अफेयर आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे। तो इसलिए करंट अफेयर की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। आरआरबी एनटीपीसी में एक टॉपिक दिया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डेली वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं एंड में, क्योंकि क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा यूनाइटेड नेशन से, एक क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, शार्क हो गया, तो उसके सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या होगा उससे कि करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिडबी हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, नेस्कॉम हो गया, एसोचैम हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा धीरे धीरे जो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है वो कवर होता चले, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपसे किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, या फिर मुख्यालय के बारे में पूछ ले, या फिर चेयरमैन अध्यक्ष कौन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 3 मार्क्स भी बढ़ना एक टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं आप तो नोट डाउन भी जरूर किया करें, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और कोरोना वायरस का जो चल रहे हैं क्वेश्चंस वो हम एंड में क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे राज्यों के हिसाब से, वो हम बाद में बताएंगे आपको। पहले करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। सब्सक्राइब इसलिए कर दिया करें क्योंकि चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। आपको पता होगा काफ़ी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में और उसको एडिट करने में, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी चैनल के बारे में शेयर जरूर करें ताकि वो भी करंट अफेयर पढ़ सकें। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक सबसे ऊपर अमेरिका बना हुआ है, लगभग 81,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें भारत की, तो भारत में कल ही लगभग 60 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ आपने देखा होगा कल हमने डिस्कस किया था भारत के जस्ट नीचे कौन सा देश था, बेल्जियम, और आज देखें भारत के जस्ट नीचे कनाडा। तो ये इसलिए हुआ है कि भारत में अभी भी पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग 45,000 या 46,000 केसेस हो चुके हैं भारत के अंदर, और मौत के आंकड़े की बात करें तो लगभग 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए अभी भी कोरोना वायरस भारत के अंदर है, तो आपको सावधानी पूर्वक रहना होगा। बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और सैनिटाइजर या फिर साबुन का उपयोग जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे पहले एक समिति बनाई गई थी पंजाब में, और उसके बाद कहाँ समिति बन रही है, तो ये बनेगी तमिलनाडु में। अब बात करें ये समिति क्यों बनाई गई है, तो आपको पता होगा कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन किया गया था इतने दिन का, तो उसके कारण ना जीएसटी का जो पैसा आता है 1 महीने 1.5 महीने का, वो ना तो वो रिकवर हो पाया है, और जो इकोनॉमी इंडस्ट्री से आती है वो पैसा भी नहीं आ पाया, क्योंकि लॉकडाउन है। तो काफ़ी जो इकोनॉमी हालत है राज्यों की वो अभी काफ़ी ख़राब बनी हुई है। जो 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था उससे राज्यों को उभरना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए जो तमिलनाडु की सरकार है उसने एक समिति बनाई है ताकि जो इकोनॉमी है उसको बैलेंस किया जा सके। अब ये जो समिति बनाई गई है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखें। अब बात हो रही है तमिलनाडु की। तमिलनाडु आपको मैप में कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। और राज्यपाल कौन मिलेंगे आपको तमिलनाडु के, तो राज्यपाल मिलेंगे आपको बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि तमिलनाडु का ही फेमस एक त्यौहार होता है
जलीकट्टू, जिस पर बैन लगाने की भी बात हुई थी, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। और एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में पहले पूछा गया हुआ है जलीकट्टू के बारे में। तो आप जलीकट्टू का नाम आप याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। और 2016 के बाद आरआरबी एनटीपीसी 2020 में या 2021 में कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो इन पिछले 4 सालों में जलीकट्टू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में इसका जो मामला है वो गया है, इसलिए जलीकट्टू का नाम आप याद रखें। नाम कैसे याद रखेंगे? आखिरी में इसमें भी ऊ की मात्रा है और तमिलनाडु में भी ऊ की मात्रा है। बाकी किसी राज्य में ऊ की मात्रा आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तमिलनाडु में आपको राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रेलवे क्या कोशिश करता है कि जो उत्तरी भारत के विद्यार्थी हैं उनको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ के मिलेंगे? दक्षिणी भारत के। और जो दक्षिणी भारत के विद्यार्थी हैं उनको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ के मिलेंगे? उत्तरी भारत के। तो ये पैटर्न होता है रेलवे का। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के कौन से मिलेंगे? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे आपको, पीडीएफ में भी मेंशन है, यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिलेगा आपको मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा मिलेगा आपको मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, या नेशनल पार्क के नाम से भी आएगा। और इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है, इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसको दूसरा नाम बोला जाता है अन्नामलाई। अब अन्नामलाई क्यों बोला जाता है? तो आपको पता होगा, तमिलनाडु में ही अन्नामलाई के पहाड़ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। चौथा आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा होगा तमिलनाडु सबसे नीचे है और उसके जस्ट नीचे क्या आती है? मन्नार की खाड़ी, या इंग्लिश में बोले तो गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं तमिलनाडु के, ये आप साथ के साथ कवर करते चलें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? तो इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। आपको पता होगा वर्तमान में कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे पोर्टल या फिर बहुत सारे ऐप और योजनाएं ये चालू करी गई हैं। तो केरल में इंटरएक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लोगों की निगरानी रखी जा सके इस हेल्थ पोर्टल के द्वारा। आप इस पे जाके निर्देश देख सकते हैं कोरोना के, और जो आपको लक्षण या सिम्टम्स बताए जाएंगे उसके तहत आप कॉल करके एम्बुलेंस या फिर जो उपचार है उसको ले सकते हैं। तो ये किया है केरल की सरकार ने। केरल की सरकार ने इससे पहले 3 और योजनाएं लॉन्च की हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आओ डिस्कस कर लेते हैं। पहली योजना तिरंगा पहल। हमने देखा था एक गाड़ी के ऊपर जो एम्बुलेंस टाइप की होती है उसके ऊपर एक तिरंगा बना हुआ था। तो वो तिरंगा पहल क्या करती थी कि किसी भी गांव में जाके रैपिड टेस्ट किया करती थी, और अगर वो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव मिल जाता है तो उस गांव को रेड जोन बना दिया जाता है। तो ये थी तिरंगा पहल। दूसरी, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट, ये बनाई गई थी केरल की सरकार के द्वारा। तो ये रोबोट क्या करता है कि आपको पता होगा संक्रमण से फैलता है और छूने से फैलता है ये वायरस। तो इसके लिए रोबोट बनाया गया था ताकि वो जो कोविड-19 के रोगी हैं उनको खाना और दवाई सप्लाई की जा सके। साथ ही साथ तीसरी योजना बनाई गई थी, वो थी आयुर रक्षा क्लिनिक। जो क्लिनिक है उसमें क्या किया जाएगा कि जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको आयुर्वेदिक इलाज दिया जाएगा। आपको पता होगा गोवा ने आयुर्वेदिक इलाज करते हुए वहाँ पर गोवा अब कोरोना वायरस से मुक्त राज्य बन चुका है। और साथ ही साथ 5 राज्य ईस्ट के हैं, वो भी कोरोना वायरस से जो पीड़ित थे वो अब मुक्त हो चुके हैं। तो ये है केरल की योजना। केरल इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक जीके में भी केरल से क्या क्वेश्चन बनता है? केरल से क्वेश्चन बनता है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है केरल के अंदर। साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली में कंफ्यूज ना हो। सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलुरु को, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। और साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी, आपको एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में बहुत रेयर केस है कि आपको साइलेंट वैली दिया जाएगा, वरना आपको क्या दिया जाएगा? शांत घाटी। तो शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली दोनों एक ही चीज़ है। ये कहाँ स्थित है? केरल में। केरल को एक और चीज़ आप याद रखें कि मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा।
और एक क्वेश्चन जो एसएससी और आरआरबी दोनों में फेमस है। तो अगर आपको एग्जाम में पेरियार कहीं भी मिल जाए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियार बांध या फिर पेरियार नदी, तो आंख बंद करके केरल पे टिक कर दें, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं पेरियार से, ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार बांध और पेरियार नदी। तो ये हुआ केरल के बारे में बात। तो इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आयुष का आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, अभी हम डिस्कस करेंगे आयुष की फुल फॉर्म। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। अब आयुष क्या होता है? तो आयुर्वेदा, आयुष को लिख लेते हैं हम, आयुष, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म होती है आयुष की। तो आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब होता है यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्धा और एच का मतलब होता है होम्योपैथी। मतलब इन सारों का कॉम्बिनेशन मिला के इलाज किया जाएगा, वो होता है आयुष। और हमारे आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है। बात करें, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉन्च की हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। और जो हम कोरोना वायरस के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले क्या था कि हम जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस तरह से डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अब एक आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। हम क्या करेंगे, पार्ट 1 जो होगा कोरोना वायरस का, इसमें हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के। जैसे कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम किसने रखा? तो वो रखा है WHO ने। और सबसे पहले भारत में कहाँ मिला कोरोना पॉजिटिव? तो वो मिला था केरल में। और सबसे पहले मौत कहाँ हुई भारत में? तो वो हुई थी कर्नाटका में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम रखेंगे पार्ट 1 में। बाद में क्या होगा, हम राज्यों के हिसाब से डिस्कस करेंगे। उन राज्यों में हम क्या करेंगे, उन राज्यों में हम राजधानी डिस्कस करेंगे, उन राज्यों के CM डिस्कस करेंगे, उन राज्यों के राज्यपाल डिस्कस करेंगे, उन राज्यों के गवर्नर, उन राज्यों के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो योजना जो चालू करी हैं उन राज्यों ने, वो हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा किसी राज्य की जो योजनाएं हैं कोरोना वायरस के लिए, वो सारी की सारी। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नेशनल पार्क हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व, और कौन सी नदी उसमें बहती है, वो भी हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे। तो ऐसा आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरे के पूरे राज्यों के बारे में आपको पता चल जाएगा। वो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी मेहनत लगा के बनाई जाएगी, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर किया करना। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो पहले ही वीडियो में बता देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो बनेंगी उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये होगा जो कोरोना वायरस के संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। और एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगी ये वीडियो, ताकि एग्ज़ाम के करंट अफेयर में आपको हेल्प करे। तो ये है उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लें। कल हमने डिस्कस किया था प्रवासी राहत मित्र ऐप, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनकी नौकरियों की व्यवस्था करने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। तीसरा, आयुष कवच कोविड ऐप ये लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आभासी कोर्ट स्टार्ट करी थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जियो टैग सामुदायिक किचन या फिर जियो टैग कम्युनिटी किचन बोल सकते हैं, ये स्टार्ट करी थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिला हैं उत्तर प्रदेश में, उस जिलों में सभी जितने बेड हैं हॉस्पिटल में, सभी के पास वेंटिलेटर हैं, पर्टिकुलर एक बेड के पास। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, क्योंकि क्या होता है, लगभग 5,000 या 10,000 बेड पे एक वेंटिलेटर दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर बेड पे एक वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। एक क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में है 80 सीटें, राज्यसभा में है 31 सीटें, विधानसभा में है 403 सीटें, और विधान परिषद में है 100 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब राजधानी के बारे में बात करें तो राजधानी क्या मिलेगी आपको? लखनऊ। और लखनऊ से कौन सांसद बन के जाते हैं राज्यसभा में? तो वो बन के जाते हैं राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं। साथ ही साथ
मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। इनका नाम आप याद रखें, आनंदीबेन पटेल के नाम से गुजरात से कंफ्यूज ना हो जाएं। इंपॉर्टेंट है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखें। आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है अमेरिका की सरकार ने। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हो रही हैं? अमेरिका में। जो भारत से मलेरिया की दवाई गई थी उसका क्या कर रहे थे? वो हैवी डोज चढ़ा रहे थे। तो हैवी डोज चढ़ाने से क्या हो रहा था कि उससे लोगों की और ज़्यादा सफोकेशन से मौत हो रही थी। तो इसके बाद वो दवाइयों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो टेस्टिंग भी जारी रख रहे हैं। तो नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं अमेरिका की सरकार। अब ये टेस्ट क्या है? तो जो कोरोना वायरस का सैंपल है वो नाक में से लिया जाएगा। हमारे क्या होता था, नाक में से भी लिया जाता था और गले में से भी लिया जाता था, लेकिन उनके क्या होगा, नाक में से लिया जाएगा और उससे टेस्टिंग की जाएगी। तो ये है एंटीजन टेस्ट। तो ये किया है अमेरिका की सरकार ने। अमेरिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है। अमेरिका की राजधानी क्या मिलेगी आपको? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी का नाम आते ही आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि सबसे पहले तो डीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आरआरबी एनटीपीसी में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वॉशिंगटन डीसी का नाम आते ही तीन चीज़ें आपको याद आनी चाहिए कि यहाँ पे आपको तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलेंगे। पहला नासा मिलेगा, दूसरा वर्ल्ड बैंक मिलेगा, तीसरा आईएमएफ मिलेगा। तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर की वीडियोस में। तो ये तीनों के तीनों मुख्यालय कहाँ मिलेंगे आपको? वॉशिंगटन डीसी में। राष्ट्रपति कौन मिलेंगे आपको? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का जो निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस। इसी तरह आपको भारत के जो आस पड़ोस के जो राष्ट्र कनेक्ट होते हैं या फिर नेशन कनेक्ट होते हैं, उनके राष्ट्रपतियों के निवास स्थान है वो भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी में जरूर पूछ सकता है। मुद्रा क्या मिलेगी आपको? तो मुद्रा या करेंसी मिलेगी आपको डॉलर। संसद का नाम इंपॉर्टेंट है, संसद को क्या बोलते हैं अमेरिका की? कांग्रेस। कांग्रेस बोलते हैं संसद को। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको बोलते हैं आईएनसी, तो उसका नाम जो आईएनसी जो कांग्रेस रखा गया था वो यहीं पे रखा गया था दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि संसद को कांग्रेस बोला जाता है। और ये नाम किसने रखा था? तो ये नाम रखा था दादा भाई नेरोजी ने। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो अमेरिका है वो करंट अफेयर में भी बना हुआ है। अमेरिका ने हाल ही में जो अमेरिका में ग्रामीण क्षेत्र है या फिर रूरल एरिया है उसके लिए 19 अरब डॉलर रुपए मंजूर किए थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। साथ ही साथ हाल ही में कच्चे तेल की कीमत जो अमेरिका में थी वो कितनी हो गई थी? -$40 प्रति बैरल। मतलब अगर आपको कच्चा तेल एक बैरल खरीदना है तो सरकार की तरफ से आपको $40 दिए जाएंगे। तो ये हुई बात अमेरिका की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए व्हाट्सएप जो चैटिंग ग्रुप है या चैटिंग मैसेंजर है उस पर चैटबॉट लॉन्च किया है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ या तो व्हाट्सएप से जाती हैं या फिर फेसबुक से जाती हैं। तो फेसबुक ने कुछ दिन पहले फेसबुक पे तो कवर कर लिया कि उस पर जो फेक न्यूज़ आएगी उस पर निगरानी रखी जाएगी और वो पोस्ट डिलीट हो जाएगी, लेकिन अब व्हाट्सएप पे भी ये निगरानी का चैटबॉट बनाया गया है। आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे हाल ही में क्या हुआ था कि किसी लड़की के रेप के लिए जो इंस्टाग्राम पे चैटिंग हो रही थी उसको वायरल कर दिया गया था और उनके खिलाफ केस दर्ज भी किया गया था। तो उसी के तहत व्हाट्सएप ने भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया है जो निगरानी रखेगा फेक न्यूज़ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही साथ दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी या फिर फाउंडेशन वर्ष क्या है। तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 3 मई 2009 को। साथ ही साथ इनका जो फाउंडर है या फिर संस्थापक है उनका नाम आप याद रखें, जेन कॉम और ब्रायन एक्टन। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखें व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एरलांग।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। एरलांग होती है व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण भी कर लिया था 2019 में। इसलिए जो वर्तमान में व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं वो कौन है, मार्क जकरबर्ग, इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है इजराइल ने। इजराइल इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। पढ़कर जाएं इजराइल के बारे में। इनके जो राजधानी है वो क्या मिलेगी आपको, यरूशलम या फिर जेरूशलम भी मिल सकती है। मुद्रा क्या मिलेगी आपको, मुद्रा मिलेगी शेकेल। मुद्रा के बारे में आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौन मिलेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू। भारत में मोदी जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती है बेंजामिन नेतन्याहू की। संसद का नाम आप याद रखें, संसद इंपॉर्टेंट है, संसद के बारे में पूछता है एग्जाम में। संसद का नाम है नेसेट। नेसेट है संसद के बारे में। और नेसेट को अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो संसद का नाम इंग्लिश में कैसे आएगा नेसेट का, तो के से स्टार्ट होगा ऐसे, तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हम नॉन को पढ़ते हैं तो नॉन में के साइलेंट रहता है, ऐसे ही नेसेट में के साइलेंट है, नेसेट लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इजराइल के बारे में, याद रखें। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए हैं 2019 में भारत में लोग। लगभग 50 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हुए हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो फिलीपींस की है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की है। तो ये रिपोर्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब यूनिसेफ की बात हो रही है, और यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यहाँ पे आप चिल्ड्रंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रंस फंड कर दें। स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। साथ ही साथ मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में मिलेगा। जो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और वर्तमान में इसकी हेड कौन है? तो वर्तमान में हेड है इसकी हेनरीटा H4। इनका नाम आप याद रखें, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। साथ ही साथ गुडविल एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो गुडविल एम्बेसडर हैं वर्तमान में एक्ट्रेस है मिली बॉबी ब्राउन। इनका नाम आप याद रखें, एम्बेसडर हैं ये, गुडविल एम्बेसडर। हिंदी में बोले तो सद्भावना राजदूत, तो वो है मिली बॉबी ब्राउन। और 2016 में कौन बनी थी? प्रियंका चोपड़ा। तो इसलिए यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ें। और यूनिसेफ करता क्या है? तो जिस भी देश में बच्चों के अगर फंड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आता है? यूनिसेफ की तरफ से आता है। जो चैरिटी करता है वो यूनिसेफ करता है अलग अलग देशों में। जो वहाँ के छोटे बच्चे हैं अगर वो गरीब हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, स्कूल की व्यवस्था की जाती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाती है। तो ये की जाती है यूनिसेफ के द्वारा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो ये है यूनिसेफ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें। बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी करंट अफेयर का फ़ायदा प्राप्त हो। आने वाले टाइम में हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में आरआरबी एनटीपीसी के। तो वहाँ से आपके सारे स्टैटिक जो पोर्शन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री में अपन क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के पहले टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। और वो टॉप 100 क्वेश्चन वो रखे जाएंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। क्योंकि डेली में जो प्रीवियस ईयर है आरआरबी एनटीपीसी का उसको डेली पढ़ रहा हूँ, और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहली बार या फिर अटपटे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सारे के सारे हम करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा करंट का सेक्शन और स्टैटिक का सेक्शन दोनों के दोनों साथ के साथ कवर हो चले एग्जाम से पहले। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई कमेंट में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।